मैं व्याख्याता डॉक्टर हैदर, आप सभी का पंचकर्म ज्ञान में स्वागत है। आज बीएमएस फाइनल ईयर के पंचकर्म सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि पंचकर्म के कितने पेपर होते हैं, पंचकर्म कितने मार्क्स के होते हैं, थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है और प्रैक्टिकल में क्या क्या सीखना है। तो चलिए आइए देखते हैं। पंचकर्म में थ्योरी का एक ही पेपर होता है, वो 100 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल और वाइवा मिला के 100 मार्क्स, यानी पंचकर्म में टोटल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। अब जानते हैं कि थ्योरी में क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या पढ़ना है। थ्योरी में पहला है इंट्रोडक्शन। पंचकर्म का क्या इंट्रोडक्शन है, शोधन कर्म क्या होता है, कोष्ठ, अग्नि परीक्षा, ये सब पढ़ना और जानना है। इसके बाद आता है स्नेहन। स्नेहन क्या है, स्नेहन के बारे में डिटेल पढ़ना है। फिर इसके बाद स्वेदन पढ़ना है, स्वेदन का भी डिटेल पढ़ना है। वमन कर्म क्या होता है, वमन कर्म कैसे किया जाता है, पूरा प्रोसेस पढ़ना है। इसके बाद विरेचन कर्म, विरेचन कर्म क्या है, विरेचन कर्म कैसे किया जाता है, इसका क्या उपद्रव होता है, सारा डिटेल में पढ़ना है। इसको हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं क्योंकि थ्योरी तो डिटेल में पढ़ना ही है अलग से, यहाँ बस क्या क्या पढ़ना है वो बता रहे हैं। इसके बाद आता है उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती पढ़ना है, अनुवासन बस्ती पढ़ना है, निरूह बस्ती पढ़ना है। फिर नस्य पढ़ना है, रक्तमोक्षण है, रक्तमोक्षण में जलावकाचार यानी कि लीच थेरेपी, फिर प्रच्छन्न कर्म, शीरावेद और साथ में थ्योरी में फिजियोथेरेपी भी पढ़ना है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल में ओपीडी का ट्रेनिंग 1 महीना का होता है, जिसमें पंचकर्म में ओपीडी में किस तरह का पेशेंट आ रहा है वो देखा जाता है और पंचकर्म के लिए किस तरह का पेशेंट का सिलेक्शन करते हैं वो देखना और सीखना होता है। और ओपीडी बेस जितना भी पंचकर्म होता है वो सब ऑब्ज़र्व यानी कि हम लोग देखते हैं। इसके बाद आईपीडी में आते हैं। आईपीडी यानी कि वार्ड में हम लोग क्या क्या पंचकर्म सीखते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं वो देखते हैं। जैसे कि जितने भी डिफरेंट प्रोसीड्योर है, वो शॉर्ट केस हो या लॉन्ग केस हो, सारा देखना पड़ता है। और जितने भी पंचकर्म के प्रोसीड्योर हैं उसको असिस्ट भी करना होता है, यानी कि साथ में पंचकर्म स्पेशलिस्ट के गाइडेंस में वो सारे कर्म को करना होता है। और इसके साथ कुछ फाइल्स बनाना पड़ता है। हर एक स्टूडेंट को 15 लॉन्ग केस और 10 शॉर्ट केस का एक फ़ाइल बनाना पड़ता है। तो लॉन्ग केस क्या होता है, लॉन्ग केस मतलब वमन, विरेचन, निरूह, अनुवासन, नस्य, रक्तमोक्षण। लॉन्ग केस मतलब जितना भी बड़ा प्रोसीड्योर है जिसमें टाइम लगता है और लंबा प्रोसीड्योर है उसको हम लोग लॉन्ग केस बोलते हैं। तो ये सारे लॉन्ग केस है, वमन, विरेचन, निरूह, अनुवासन इत्यादि। और शॉर्ट केस में क्या आता है, शॉर्ट केस में आता है पत्रपिंड, बालुका पिंड, किसी भी तरह का पिंड स्वेद, शिरोधारा, अभ्यंग, नेत्र तर्पण, बाह्य बस्ती, नाड़ी स्वेद, यानी ऐसा प्रोसीड्योर जिसमें कम टाइम लगता है, कम समय में वो शॉर्ट केस होता है, उसको हम लोग शॉर्ट केस पेपर बोलते हैं। इसके बाद आते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल में कैसे मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लॉन्ग केस और शॉर्ट केस मिलाकर जो 25 प्रोसीड्योर का जो फाइल बनेगा उससे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। इसके बाद लॉन्ग प्रोसीड्योर, लॉन्ग प्रोसीड्योर मतलब कि जो पहले बताए हैं वमन, विरेचन, ये सब, वो आपको एक लॉन्ग प्रोसीड्योर एग्ज़ाम के टाइम में, वाइवा के प्रैक्टिकल के टाइम में आपको करके दिखाना होगा, जिसमें आपको 10 मार्क्स मिलेगा। और उस लॉन्ग प्रोसीड्योर करने के बाद जैसे आप अगर वमन करते हैं, करते हैं तो वमन का प्रोसीड्योर का वाइवा होगा
और वो 5 मार्क्स का होगा। इसके बाद इसी तरह शॉर्ट केस होता है। शॉर्ट केस जैसे पिछले बार बताए हैं पिंड स्वेद, शिरोधारा, अभ्यंग, नेत्र तर्पण, इसमें से कोई एक प्रोसीड्योर करना पड़ेगा और उसका वाइवा भी देना पड़ेगा। तो जो प्रोसीड्योर आप कीजिएगा उस प्रोसीड्योर में से आपको 8 मार्क्स मिलेगा और वाइवा में से 2 मार्क्स। और जनरल वाइवा मतलब कि ओवरऑल पूरे सिलेबस से पूछा जाएगा, तो उसमें से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से टोटल प्रैक्टिकल में 50 मार्क्स होता है। अब बात करते हैं रेफरेंस बुक। तो आपको कैसा बुक लेना चाहिए, इसका डिटेल वीडियो मैंने इससे पहले ही बनाया है, कृपया आप इस चैनल में जाके देख सकते हैं।